हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबको। हर्षित, संजीव, आशीष, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक अपना कोर्स का सारा चीज़ देख लिया था। हमारे पास जो डीपीपी है, मतलब कि उसे भी सॉल्व कर लिया था, जो बुकलेट है। आज हमने कहा था एनसीईआरटी और एससी वर्मा सॉल्व करेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लिखे हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। बात रही एससी वर्मा की, तो आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है मेरे को। एससी वर्मा के कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा आया था। वो क्वेश्चन ये था कि अगर आप एक सरफेस है, कोई इंजन है जो 20,000, डाटा गलत हो सकता है, 40,000 था आई थिंक, कि 40,000 का फोर्स लगा रहा है इधर, और जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फोर्स वो 5,000 का है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, है ना। तो इसमें देखिए, जो सरफेस फोर्स प्रोवाइड करता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर इधर 14,000 लग रहा है, ये 5,000 प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसे अपोज करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा सॉरी 5,000, जो कि कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैंने बता भी दिया था। बाकी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, हम इसे वन बाय वन करते चलेंगे। तो पहले ये 1 मिनट का टाइम हम दिए रहेंगे। आप पहले ये 3 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करके दिखाइए हमें। मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट्स हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यस और नो कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, फार्मर मूव्ड अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at a end of 2 minute 20 second? Third question है, which of the following is true for displacement? It cannot be zero, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ये 3 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। थर्टी सेकेंड और दे रहा हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है और 10 मीटर का, तो एक साइड का 10 मीटर है, तो चारों साइड का 40 मीटर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ। हर्षित का रिस्पांस आया है विश्वास, और हर्षित ने आशीष। ठीक है, अब देखते चलिए आपके कितने आंसर सही हैं। पहला आंसर सभी का सही है। अ ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो? बिल्कुल जीरो हो सकता है। हम लोगों ने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है।
तो अगर हम कहें कि अगर एक कोई सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे पहुँच गया, तो इस केस में डिस्टेंस तो होगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, यानी एक स्क्वायर फील्ड है जिसके साइड है आपका 10 मीटर का, और इसे कवर करने में इसे लग रहा है पूरे साइड को 40 सेकेंड, है ना, यानी एक साइड को कवर करने के लिए इसे लगेगा 10 सेकेंड। ठीक। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 2 मिनट 20 सेकेंड को, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 60 + 20, ये कितना आ जाएगा 120 20 140। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि 40 सेकंड में एक स्क्वायर कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक। तो हम 40 से डिवाइड करके देखें तो ये रिमाइंडर जो बचेगा आई थिंक 20 बचेगा, है ना, 140, अब 40 से करो, 3 × 12 120, 20 आपका रिमाइंडर बचा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट किया ये पॉइंट से, और पहले तो 3 राउंड कवर किया है, फिर ये 10 मीटर आगे चला और 10 मीटर यहाँ आके रुका है, 10 मीटर 10 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें ये वैल्यू पता करना है, ये वैल्यू। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 हो जाएगा, सिंपल सा। तो आंसर क्या आ जाएगा 10√2 मीटर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0, गलत है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, ये गलत है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट खुद ही कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, काफी लोग का सही भी है। ये फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, मैं इसे पढ़ दे रहा हूं। ठीक है। कोशिश कीजिएगा जल्दी करने की। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। पहले 2 सेकेंड में 4 सेकेंड में 16 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर चला है, एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखना है। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ऐसा क्या कंडीशन होगा कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हो। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached to the ground station in 5 minutes. What does the distance of spaceship from the ground station? The signal travel at a speed of light that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 5 क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, डिवाइड कर देना, आपका हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश करना है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है क्या होता है। थर्ड है, अंडर व्हाट कंडीशन, हाँ, एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो मैग्नीट्यूड में, तो वो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रखना है, स्पीड वेलोसिटी अपने आप इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज।
व्हाट डज द ओडोमीटर क्या मेजर करता है बताना है। व्हाट डज द पाथ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका पाथ कैसा होगा ये बताइए। और अगर कोई सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड में 5 मिनट में पहुंचता है तो जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो आपको डिस्टेंस निकालना है। ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। 30 सेकेंड और दे रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड को और करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मैं बता दूंगा, ये थ्योरेटिकल आपको टाइप करना पड़ेगा, बाकी 3 आप तुरंत कर दीजिए। सारे लोग जरूर कीजिए। ओके, अब हम करते हैं शशांक शेखर सिंह का कमेंट आया हुआ है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच कीजिए कि कितने लोग का सही है क्या है। ठीक है, शशांक आपने शायद एक ही कमेंट कई बार कर दिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें टोटल डिस्टेंस देखना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हो गया 32 मीटर, और टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 5 जा 30.26 3 जा 18 33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा वैल्यू फर्स्ट के केस में। ठीक है, दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी का हम लोग डिफरेंस देखे हुए हैं। स्पीड होता है, पहले हम डेफिनेशन बताते हैं डिफरेंस में, कि स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है कि स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा ग्रेटर देन होगा या ज्यादा ही होगा, वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता। तो ये बेसिक 3 डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी में भी नेगेटिव, कि स्पीड हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो सकता है। तो ये 4 बेसिक डिफरेंस है, आप उसमें कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। हमने कहा था कि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन देखें तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इन दोनों में क्या है कि एक में डिस्टेंस है एक में डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर हो गई तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी वैल्यू बराबर होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए दोनों को स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना होगा। मतलब कि अगर हमारा यहां ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे जा रहा है एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए, तो क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो वो स्पीड नापता है कि स्पीड कितना है। हर्षित सही है आपका आंसर, खुशबू सही है आंसर, हर्षित स्ट्रेट लाइन सही है, सत्यम सही है, शशांक सही है। ओके, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करता है तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच
टू द ग्राउंड। मान लीजिए यहाँ स्पेसशिप से ये ग्राउंड पे कोई सिग्नल रीच कर रहा है और टाइम जो लग रहा है, टाइम उसे लग रहा है 5 मिनट। अगर हम उसे सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 × 60 ये हो गया 300 सेकेंड। ठीक, उसकी स्पीड हमें दी हुई है। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो डाटा दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 300। ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 इंटू 10⁻, और ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, सिर्फ मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका, ये क्वेश्चन थे पांचों, इनके आंसर थे। आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे। हाँ आशीष, 9 × 10⁸ मीटर सही है आंसर। तो ये क्वेश्चन सारे आपको उम्मीद है सॉल्व हो गए होंगे। देखिए, कोशिश कीजिए कि जितना टाइम दिया जा रहा है और जितने देर में आपको सॉल्व कराया जा रहा है उतने देर में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर कर लीजिए। शशांक, पावर 8 नहीं होगा, पावर 10 होगा, क्योंकि 3 के भी टाइम के भी 2 जीरो जो हैं वो उस पर ऐड होंगे, तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है शशांक, ओके। नेक्स्ट आते हैं। होप आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है कि आप देख लीजिए कि 2000 से स्टार्ट किया था, 2400 तक चला है किलोमीटर तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल टाइम कितना लिया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉल्व हो जाएगा। एक में किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, वैसे ही उसे फिर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सेकंड क्वेश्चन है, उषा स्विंग इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 108 मीटर in a 1 minute of swimming from one end to other and back to the same straight path. Find the average speed and average velocity of the Usha. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एवरेज स्पीड देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको सॉल्व कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedaled his bicycle by attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied brake such that the velocity of bicycle come down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both of the cases. तो आपको पता है एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, आपको सिंपल सा वो निकाल लेना है। आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सब कुछ दी हुई है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन के लिए। बाकी क्वेश्चन बोलने में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया होगा, तो इसे सॉल्व कीजिए। और सारे स्टूडेंट जरूर सॉल्व करें इसे, अटेम्प्ट तो जरूर कीजिए, गलत हो सही हो वो बात की बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे स्टूडेंट का अटेम्प्ट होना चाहिए। और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कोशिश कीजिए उतने टाइम में ही सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व कीजिए।
ओके, सत्यम, शशांक, हिमांशु, आप लोगों ने शिवांगी, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जब कार स्टार्ट किया था तो उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। ठीक है, ओके, ओडोमीटर आप डिस्टेंस मेजर करता है, शायद लास्ट क्वेश्चन मैंने वेलोसिटी बता दिया था, तो ध्यान दीजिएगा। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, जो आपके बाइक में एक लगा रहता है ना कि जो रोटेट करता है और आपको रीडिंग देता है, वो कितना डिस्टेंस चला है बाइक, वो मेजर करता है। ठीक है, तो 2000 इनिशियली था, ट्रिप खत्म होने के बाद उसका हो गया 24,000, है ना, किलोमीटर। तो वो टोटल कितना चला, 400 किलोमीटर। ठीक, ये डिस्टेंस कवर किया है। टाइम कितना लिया है ट्रिप का, 8 आवर। तो अगर हम सॉल्व करें तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 8 आवर, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो 50 इंटू 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 65/18 कई लोगों ने याद किया तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 125/9, सॉरी 3 इंटू 3 9। अब 9 1 जा 9, आपका आ गया 35, 9 5 जा ठीक, पॉइंट आपका 9 के अराउंड इतना आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। पहला पोर्शन करते हैं सॉल्व पहले। तो पहला पोर्शन है कि उसने स्टेशनरी पोजीशन मतलब वो रेस्ट में था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था बाईसाइकिल का 0 और वो फाइनल वेलोसिटी वो पहुंचा है 6 मीटर पर सेकंड और इसके लिए टाइम लिया है 30 सेकंड का। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो a इक्वल्स टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई 30, ये 1/5 मीटर पर सेकंड या 0.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड के पाथ के लिए। ओके, मैंने सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी, ये अब मैंने उठाया तो इसे कर लेते हैं। देन ही अप्लाई द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो अब जब नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये 6 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा था तब वो अप्लाई किया अपना ब्रेक और वो उसका फाइनल वेलोसिटी फिर कितना आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड और इसके लिए उसे जो टाइम मिला है वो 5 सेकेंड का मिला है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 6 माइनस 4, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल हमारा 4 है तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा -2/5 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी या 0.4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या दिखा रहा है कि ब्रेक अप्लाई किया गया है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन समझते चलिएगा, बाकी फिर आप अपने से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। उषा स्विमिंग 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी कि ये कुछ ऐसा है कि ये स्विमिंग पूल है, उषा यहाँ से स्टार्ट की है, गई और फिर रिटर्न होके वापस इसी पोजीशन पे आ गई है। ठीक, तो ऐसा हुआ है तो क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस जो उषा ने चला है, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो चला है उन्होंने 180 मीटर। लेकिन अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो वो है 0 मीटर, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गए। तो और टाइम जो आपको लगा है वो कितना है 1 सेकेंड 1 मिनट। टाइम कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका 180/60। ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करें आप तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। ओके, काफी लोगों का सही है ये आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड है 0, ठीक है। सत्यम, शशांक, सही है आप लोग का, राजीव, ओके। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ये क्वेश्चन के पोर्शन। आते हैं नेक्स्ट है आपका कि when do we say a body is uniform acceleration, non-uniform acceleration? First, second, a bus decrease its speeds from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Third question, a train start from a railway station and move with a uniform acceleration, attain a speed 40 km/h in 10 मिनट। फाइंड द एक्सीलरेशन। आप फर्स्ट क्वेश्चन रहने दीजिए, आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड के लिए क्या है कि आपको स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 80 से 60 हो गई है 5 सेकंड में। आपको एक्सीलरेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बस इसमें यह ध्यान देने वाली बात है, ये 60 km/h और ये भी km/h है और टाइम सेकंड में। तो आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक इन दोनों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ये km/h है, ये मिनट में है। तो या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए या आवर में कन्वर्ट करके आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी दोनों क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का टाइम आई थिंक सफिशियंट है। स्टार्ट कीजिए। बस आपको ऐसा ही यूनिट पे ध्यान देना। प्लीज़ सारे लोग अटेम्प्ट जरूर करें और अटेम्प्ट करके सॉल्व करें इसे। ओके, 5 सेकंड और, मतलब 7 सेकंड, 5 सेकंड और, सॉल्व कीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ इन तीनों क्वेश्चन को। देखिए क्या है। पहला है व्हेन वी से अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम तब कहते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब जो रेट है वो फिक्स हो जाए, मतलब कि एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज है वो फिक्स हो। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो स्पीड का इंक्रीज होना है वो यूनिफॉर्म हो, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो। यानी कि अगर पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ा तो अगले 1 घंटे में भी 20 ही किलोमीटर बढ़े। जो बढ़ने की स्पीड है या घटने की स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाए, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने बाइक स्टार्ट की, पहले 1 घंटे में मेरी स्पीड हो गई 20 km/h, अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 60। तो आप देख रहे हो इंक्रीज जो हो रहा है वो हर घंटे 20 km/h का हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसी को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में चेंज हो वो यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होना चाहिए, कि पहले में ज्यादा हो गया बाद में कम स्पीड का चेंज हो गया, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन।
ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर आवर इन 5 सेकेंड एसिलरेशन। तो एसिलरेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहां पे आपको कन्वर्ट करना होगा, तो ये यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू करेंगे तो ये आ जाएगा 20, है ना, क्या हो जाएगा सर 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 20 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5/18। ये तो वेलोसिटी का चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का ड्यूरेशन कितना 5 सेकेंड, तो नीचे 5 एक और आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी होगी। सॉल्व करना चाहेंगे 1.11 आएगा, आप देख रहे हो। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखिए स्टेशन स्टार्ट किया है, स्टार्ट फ्रॉम यानी अगर स्टार्ट कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गया कितना 0। फाइनली कितना स्पीड अटेंड कर लिया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया है 10 मिनट, यानी टाइम 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिए 10/60, यानी ये 1/6 आवर में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन निकालिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/6, ये ऊपर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 6 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो आप वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है, तो आपका -20 आएगा चेंज, यानी कि जो हमने 10/9 निकाला था वो माइनस होगा, क्योंकि आपका जो फाइनल वेलोसिटी वो ये है, इनिशियल ये है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैं गलत किया। सत्यम थैंक यू ये पॉइंट आउट करने के लिए। शशांक ओके, ठीक है। तो ये था, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन थे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या क्या है इसे देख लेते हैं। What is the nature of distance time graph of uniform and non-uniform motion of an object? तो ग्राफ मैं बता दूंगा, फर्स्ट रहने दीजिएगा। या तो आप लिख सकते हैं कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व कैसा होगा बता सकते हैं, या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जैसा भी हो कमेंट कीजिए। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? कैसा होगा इसे बताइए। What can you say about the motion of an object if the its speed time graph is a straight line parallel to time axis? ओके, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो दोनों का आंसर अलग होंगे, दोनों के आंसर एक ही मत लिख दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एन एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो ये 4 क्वेश्चन है। ओके, 1 मिनट सफिशियंट है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 30 सेकेंड में हो जाएंगे। मतलब इसमें सिर्फ आंसर आपको पुट करना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो आप तुरंत सॉल्व कीजिए 1 बाय 1। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट भी सफिशियंट टाइम है आपके लिए, आपको तुरंत हो जाना चाहिए। ये इसमें सिर्फ आंसर लिखना है कि क्या होगा, तो सॉल्व कीजिए इसे कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा इस सब में ग्राफ है, तो ग्राफ आपको बताया गया है फर्स्ट क्लास से ही, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ की बात की गई है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की भी, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, 15 सेकेंड और 15 सेकेंड
सॉल्व कीजिए, सबके आंसर कोशिश कीजिए सारे लोग आंसर दे पाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके 5 सेकेंड, जल्दी का कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिए। ओके अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। पहला है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमने बताया है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो कर्व। ये सारी चीजें बताई गई हैं आपको, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का कर्व। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल यू से डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए, जैसे ये 40 है, तो हमने क्या कहा था कि ये ऐसा है कि रेफरेंस पॉइंट से कोई 40 मीटर की दूरी पे है और टाइम चेंज होते जा रहा है, लेकिन आपका उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रेफरेंस पॉइंट मैंने वहाँ ले लिया, तो उस पॉइंट से ये 40 मीटर की दूरी पे है, अब मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, टाइम चेंज होते जा रहा है, तो मैं किस में हो गया, रेस्ट में। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन उसमें स्पीड टाइम ग्राफ है ना, कि ये इधर स्पीड है और इधर टाइम है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये 40 ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ देखते हो 40 मीटर पर सेकेंड, तो आपका क्या होता है, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड क्यों, यूनिफॉर्म स्पीड कह लीजिए या फिर आप कांस्टेंट स्पीड कह लीजिए, जो भी आपको सही लगे। क्या होता है ये, क्योंकि इसका स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अगर स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। लास्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी मेजर बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, बताया गया है ये आपको। अगर इधर वेलोसिटी ले लिया आपने, इधर टाइम है और ये ग्राफ ऐसे है, तो ये एरिया जो कवर्ड होगा, तो ये एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एरिया इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो आंसर आया एरिया जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी ये एरिया कवर्ड जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, काफी लोगों ने सही भी किया है, हर्षित, विशाल, खुशबू, सत्यम, विश्वास, ठीक है, ये सभी लोग के कमेंट आए हैं। ज़्यादातर लोग सही किए, मैक्सिमम सभी ने सही ही किया है। ठीक है, कांस्टेंट, ओके हर्षित आपने कांस्टेंट लिखना शायद कोशिश की। ओके, ये आगे कुछ क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 बाय 1 देखते हैं सभी को। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration. Second, distance traveled by a train for attaining this velocity. ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, a car accelerate uniform from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration, distance covered by an object. ठीक है, दोनों कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, brake apply to a car, प्रोड्यूस है एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन दिया है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियसली। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप अप्लाइड द ब्रेक, कैलकुलेट। आपको अब इसमें 3 इक्वेशन है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसे सॉल्व कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हैं, इन्हीं 3 इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप सारा सॉल्व कीजिए।
आपका हो जाएगा। इन्हीं 3 इक्वेशन का आपको यूज़ करना है जिससे कि आपका आंसर आ जाएंगे सारे। पहले में ध्यान दीजिएगा किसमें क्या दिया है किसमें क्या नहीं। 1 मिनट और जल्दी से जल्दी तीनों सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0 क्योंकि रेस्ट था, फाइनल वेलोसिटी 72 दिया है, टाइम दिया हुआ है, आपको एक्सीलरेशन और डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया, वी यू टी दिया, वी यू टी दिया, ए निकालना है और फिर जब ए निकल जाएगा तो एस निकाल लीजिएगा इसकी मदद से या इसकी मदद से, आपको जिससे निकालना हो। सेकंड का दिया है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36, यू दिया है, वी दिया है, टी दिया है, सेम क्वेश्चन। इसमें देखिए ए दिया है, टी दिया है और स्टॉप वी दिया है, बाकी आपको निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड और कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, ठीक है, कुछ लोग का कमेंट आ चुका है। अब कोशिश कीजिएगा कि जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आप सॉल्व करके रखिए और अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले में क्या क्या दिया, देखिए पहले में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, रेस्ट से स्टार्ट किया 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, वी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, या तो 5 मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिए या इसको भी सेकंड में और उसको भी सेकंड में, तो उसे आवर में मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। यानी कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/60, है ना, यानी 1/12 सेकेंड, सॉरी आवर, 1/12 आवर में हो गया। अब सॉल्व करते हैं। आपको पहले निकालना है ए इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, v आपका है 72 माइनस 0 और टाइम दिया है 1/12, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि SI यूनिट में इसको आंसर चाहिए। फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप सेकंड इक्वेशन लगा लीजिए, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस यू की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक। हाफ ए की वैल्यू कितनी है 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 और टी का स्क्वायर, टाइम कितना 1/12, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, ये 12 से 12 कैंसिल, 36 3 किलोमीटर, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। सेकंड आते हैं, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन सेकंड। अब टाइम सेकंड में दिया तो सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से कर लीजिए, है ना। 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है ये, यानी ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 36, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये 2 जा और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना पहले एक्सीलरेशन, तो करते हैं a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी 10 माइनस 5/5, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर आपको डिस्टेंस, तो यस इक्वल्स टू क्या है यू टी प्लस हाफ
80²। u की वैल्यू कितनी है आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना 5 सेकेंड, 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा 25 और 25 हाफ, यानी 25 प्लस 12.5, ये आ जाएगा 37.5 मीटर आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, सत्यम सही है आपका, बाकी लोगों ने भी किया हुआ है। ठीक है हर्षित, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ब्रेक अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड का टाइम लिया है, 2 सेकेंड टाइम हमें दिया है। और क्या हुआ, स्टॉप हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। तो ए, टी और वी और एस में कोई रिलेशन है? नहीं है ना। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस नहीं है। दूसरा यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसके लिए u चाहिए। और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी u आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, 0 इक्वल्स टू यू आपको निकालना है, a की वैल्यू -6 है और t की वैल्यू 2 है। ये 12 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये 6 2 12, उधर नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव। u की वैल्यू दे दिया, अब तो यस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। v स्क्वायर इक्वल्स टू कर लेते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। u स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, 0 इक्वल्स टू प्लस 2, a की वैल्यू -6 और s। ठीक है, तो ये कितना आया, 0 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 12s, इधर नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, यानी 12s इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी s की वैल्यू आ गई 12 मीटर। ठीक है, तो ये सारे आंसर हो गए आपके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आते हैं नेक्स्ट, ये 4 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। ओके, 5 क्वेश्चन है। A bus starting from a rest with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed and distance traveled. A train traveling a speed 90 km per hour ब्रेक करता है अप्लाई और प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका कितना डिस्टेंस निकालना है कि वो रेस्ट में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग इन इंक्लाइंड प्लेन हैज अ एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ध्यान दीजिएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर इज स्टार्ट। तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आना चाहिए वेलोसिटी का, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। सेम सारे क्वेश्चन सेम है। अ स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी in the upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of a stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन कीजिए अभी, 1 मिनट का टाइम दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, चारों जो आपने पहले किया है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, रेस्ट है, यानी u की वैल्यू 0, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, a की वैल्यू 0.1 और t आपको दिया है 2 मिनट यानी 2 इंटू 60 120 सेकेंड। आपको u दिया है, a दिया है, t दिया है, आप सारी चीजें निकाल सकते हो। v निकालना है, s निकालना है, हो जाना चाहिए। सेकेंड, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाई करता है, प्रोड्यूस, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है 90 किलोमीटर पर आवर
इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव के साथ, ठीक है। और v दिया है, फाइनल वेलोसिटी v क्या है दिया हुआ है, u दिया है, v दिया है, a दिया है। टाइम निकाल लीजिए, आपका टाइम निकाल लिए, या थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सीलरेशन दिया है, a की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका रेस्ट से स्टार्ट किया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, आपको v निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल लोगे, हो जाएगा। तो आप चौथा सॉल्व करते रहिएगा। अब पांचवा, चौथा, रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, a दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, टाइम दिया हुआ है, हाँ ये हो चुका है, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी सब आप सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। ओके हर्षित, तो सब क्वेश्चन पढ़ रहा था इसलिए आपको था उस पर। थर्टी सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन करना था सिर्फ आपको। ओके सत्यम, आपका आंसर आया है हाइट 1.25 मीटर। ओके सत्यम, टाइम भी निकालना है हमें। ओके टाइम हो गया है, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले क्या क्या है कि मैं इसे यही बनाता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ड्यूरिंग द मोशन 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, तो जाहिर सी बात है नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे थ्रो किया गया, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। जैसे मैंने इसे ऊपर की तरफ उछाला तो क्या होगा, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसके पास वेलोसिटी है, जैसे ये मैक्सिमम पहुंचेगा वेलोसिटी 0, फिर नीचे आने लगेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जानी है 0। अब हमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा, है ना, ये चीज मैंने बताया हुआ है आपको कि किसी एक डायरेक्शन को आप क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। तो हम क्या करते हैं, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके किया होगा, गलत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -5 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब आपको निकालना है s, है ना, तो निकालते हैं। तो s इक्वल टू, यानी v स्क्वायर, तो v स्क्वायर वाले से करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये खत्म। तो ये क्या आया, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है 5, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का 10 इंटू एस, ए की वैल्यू 10 है, ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा, -25 और 20 डिवाइड, तो एस की वैल्यू हो गई -25 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर नेगेटिव में। तो जिनका आंसर 1.25 मीटर है सही है। अब टाइम निकालते हैं, तो टाइम करते हैं। तो टाइम के लिए मैं यही सॉल्व कर देता हूं। टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया,
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये 0 है, 0 इक्वल्स टू -5 u की वैल्यू है प्लस 10 t, ये इधर गया तो पॉजिटिव, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/10 यानी 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जितने भी एनसीईआरटी के सही है हर्षित, तो ये हमारा जितने भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एससी वर्मा के क्वेश्चन, क्योंकि एससी वर्मा के क्वेश्चन आप लोग भेजे नहीं हो तो मैं कुछ अपने से जो मेरे को लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बता देने चाहिए वो बता दूंगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन भेज देते हो तब तक तो मैं उसे भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था, मैं अभी याद आ रहा है, मैंने उसे डिस्कस नहीं किया तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को आज के कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो प्लीज़ एक बार पूछ ले, नहीं तो फिर हम लोग इसे बाइंड अप करते हैं। और बाकी शुरू के 4 क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, उसमें सारे डाटा दिए हुए हैं। ठीक है, आपके तरफ से तो कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।